you have to pay 25,000 rupees. ओके हमें पे करना पड़ेगा 25,000 उनका मेकअप करने के लिए, और उनका मेकअप करने के बाद वो आपको एक्सपोजर देंगे अपने पेज पे. अच्छा ग्रूम बीच में आ जाते हैं. हाँ जी, अच्छा. हमारा भी टच अप कर दो जी. एग्जैक्टली. आई फील जो डस्की कॉम्प्लेक्शन पे हम मेकअप कर सकते हैं ना, वैसा मजा फेयर कॉम्प्लेक्शन पे भी नहीं आता. Hi everybody, I am Prateek Dua from Prateek Dua Photography and I am back with another video. Today I am with a very talented and beautiful makeup artist Gurleen Kaur. थैंक यू. Hi Gurleen, how are you? कैसे हो आप? आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. Together we did a wedding. मेरे ख्याल से नेहा की. I think she's already a very beautiful bride and you made her look even more beautiful. Yes, yes. मैं हमारी शायद एक साथ में फोटो भी है which I think lot of people appreciated, जिसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है. So Gurleen, tell us something about yourself. How did you start into this makeup industry and what is your educational background? Okay, so first thing first, I have done journalism from Delhi University. Okay, which college? It's IHE, Institute of Home Economics, Okay. Girls College, that Achha. too regular. Okay, okay. So in my second year, I have a neighbor. Okay. So it's like my quality is that I cannot sit idle. जैसे खाली नहीं बैठा जाता. I understand. मेरे को कुछ होता है कि नहीं यार, ऐसे कुछ प्रोडक्टिव वी कैन डू. अब हाँ हाँ. 2 महीने की वेकेशन चल रही थी. अच्छा. So she suggested कि हम दोनों करते हैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स. अच्छा. तो मैंने तो कर लिया, बट वो रह गई क्योंकि वो बाल बच्चों वाली है, तो वो रह गई. Oh God, अच्छा. So I was like, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं. अब उससे पहले भी मैं अपनी कॉलेज में फ्रेंड्स को आईलाइनर लगाती थी. Okay. So मैं उस चीज में थी. आई न्यू आई वाज वेरी क्रिएटिव इन दिस. Okay. एंड स्टार्टिंग से ना मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है अपनी Okay, लाइफ कुछ creative field में जाना है. यस, अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म. Okay. सो आई वांटेड टू डू समथिंग मच मोर अहेड ऑफ दिस. अच्छा. ऊपर से हम माय डैड इज अ बिजनेसमैन एंड अच्छा. ही इज अ इंटीरियर डिजाइनर. Okay. ही इज एन इंटीरियर डिजाइनर. यस. थोड़ा सा वो भी क्रिएटिव फील्ड में ही मेरे ख्याल से आता है. यस, वो तो बिल्कुल ही क्रिएटिव फील्ड में आता है अच्छा. ना. अब मेरे खून में भी कुछ तो क्रिएटिव था, बट मैं Okay. दिखा नहीं पा रही थी. When I got into makeup line, मैंने 2 महीने का कोर्स किया. I started feeling very confident about this. Okay. And I thought, why not pursue this? Okay, so what was your age when you started this, like makeup का आपका? I was 19.5. Oh God, that you were very young. Yeah. I was in my second year of अच्छा college हाँ, ना. सेकंड ईयर में थे. Okay. Yeah. तभी से मेरे को था कि मुझे कुछ करना है. और ऐसा नहीं है, मैं स्टार्ट में ना I was 16 में तभी से ही कोई ना कोई काम कर रही हूँ. Okay, like. मैं ऑनलाइन बिजनेस करती थी कपड़ों का. Oh God, सो अच्छा, आई very हैड good. ह्यूज लिंक्स पहले से. तो मेरे को लगता है मेरे को वो बहुत हेल्प कर रहा है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट नाउ. आपका अपना एक सोशल नेटवर्क आपने बना रखा था पहले से ही. पहले से ही था, when I was Even before social network became a big thing. A big thing, it became a hype. Okay. उससे पहले ही आई वाज लाइक अच्छा. वेरी गुड. और ऊपर Okay. से आई बिलोंग टू अ फैमिली. हम देखो, हम पंजाबी लोग हैं, Of ठीक है. अब हमारे लिंक्स बहुत हैं. तो जब मैं कोई मेकअप करती थी, मेरा कोई इंस्टाग्राम का पेज नहीं था. आई यूज्ड टू पुट इट ऑन मम्मा का फेसबुक अकाउंट पे. मम्मी के फेसबुक. या बिकॉज़ उनकी वहां पे आंटियां बहुत आती हाँ. थी. ये मेन ऑडियंस ही वही है आज की या मेरे ख्याल से. एग्जैक्टली. अब वर्ड ऑफ माउथ इज एवरीथिंग. Exactly. राइट. तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को वो स्टार्टिंग में जो पुश मिला ना, मुझे ऐसे ही मिला. Okay, so Gurleen, आपके पेरेंट्स इनिशियली क्या चाहते थे? What did they wanted you to become? And जब आपने बताया that you want to pursue this as a career, Yeah. what was their take on that? So I was saying the best part about my life is that I have very supportive parents. Okay. ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ मुझे ज्यादा सपोर्ट मिला, बट मेरे ब्रदर को भी इक्वली Okay. सपोर्ट मिला. That's lovely. Yeah. Yeah. So it's like कि अगर I wanted to be a like you know journalist, they were there to Okay, support me. okay. अगर मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस करना था, still they were there. Lovely. I told them कि I want to be a makeup artist. They're like जा, जो करना है कर. Wow. So they went with the flow. उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं किसी चीज के लिए. कोई भी प्रॉब्लम आज तक मुझे फेस नहीं करनी पड़ी कि हाँ जी पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए. या नेवर. मेरे पापा इज लाइक सुपर सुपर सपोर्टिव. ही इज वेरी यू नो एडवांस सोच सकते हैं वो काफी. मम्मा फिर भी थोड़ी टेंस हो जाती है बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड ही ऐसी है. मेन कंसर्न क्या रहता है कि टाइम का या क्या इशू रहता मुझे है? लगता है टाइम का रहता ही हाँ, रहता तो है. वापसी हाँ, वो चीज उनको रहती है कि अगर I'm अर्ली sure. मॉर्निंग निकलना हो, लेट्स जस्ट से कोई साउथ इंडियन ब्राइड है तो उसके लिए मुझे 3:30 निकलना है घर से. रात के 3:30. हाँ जी. Oh सो आई हैव टू लीव बिकॉज उनका कुछ 5 बजे का मुहूर्त होता है. ओके. तो मेरे को उनको तब रेडी करना होता है. कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं. तो आई थिंक सिक वेडिंग में भी थोड़ा अर्ली होता है. वेडिंग से अर्ली होता है बट इतना अर्ली नहीं होता. या वहाँ पे 7 बजे के आसपास भी हो जाता है ना. तो मेरे को लगता है सिर्फ टाइम का इशू रहता है. अदरवाइज उनको सिक्योरिटी का इशू नहीं रहता बिकॉज दे नो कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड
टचवुड ऐसे आज तक मैंने कभी कुछ फेस भी नहीं किया. I hope कभी फेस भी ना करना पड़े. बिल्कुल. So Gulin, how did you bag your first project and what did you do with that money? Okay, so I had my first bride. Makeup artist. Yeah. Being a makeup artist, I had my first bride. सीधा bride. सीधा bride, yeah. मेरे को bride मिली थी सीधा, because उससे पहले to be very honest, मेकअप का पेज संभालना, मेकअप की फील्ड में आना सबके बस की बात नहीं है. Okay. ये चीज मैंने देख ली. तो ऐसा क्या मतलब होता मैंने है? बहुत हार्ड वर्क किया है. अपार्ट फ्रॉम मैंने जो अपना पोर्टफोलियो रेडी किया था while I was How many followers do you have on Instagram right now? 25K plus. Wow, that's lovely. Thank you. Still growing. Yeah. So it's like कि मेकअप को संभालना सबके बस की नहीं है. It's not possible कि आप मेकअप की फील्ड में आते ही फ्लरिश हो जाओ. So मैं इस फील्ड में जब आई थी, मैंने अपने पोर्टफोलियो के अलावा जो हमने ब्राइड की थी तब, उसके अलावा मैंने घर में 3-4 ब्राइड्स और करी, उनके शूट्स करवाए प्रोफेशनल. अच्छा. या उसके बाद आई वाज एबल टू बैग फर्स्ट ब्राइड. और फिर वो पैसों का आई वाज लाइक 2 हफ्ते तक तो आई वाज लाइक इसको कोई छेड़ेगा. ये मेरे हैं. उसका मैंने पहले प्रसाद करवाया गुरुद्वारे में. या फिर उसके बाद आई वाज लाइक इसको कोई छेड़ेगा. फिर जब 2 हफ्ते बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, नहीं इट्स ओके, अभी तो शुरुआत है. फिर आई वाज लाइक खर्चो. Obviously. तो क्या खर्चा मैं बताऊं प्रसाद के अलावा? मम्मा को शॉपिंग ले गई थी मैं. कुछ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स लिए, बिकॉज़ मुझे लगता है दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट. वो इन्वेस्टमेंट होगी. या. सो आई थिंक हां, ऐसी मैं अभी भी ऐसे ही करती हूं. अच्छा. या. With that money you keep buying products. I invest. I buy expensive products. Being a makeup artist, आपका responsibility बहुत बड़ी होती है that you making the bride ready, and brides are any which ways the star of any wedding. ग्रूम तो सिर्फ शायद फेरों के लिए आते हैं, उनका शायद और कोई रोल नहीं होता. तो इतना ज्यादा प्रेशर वाला काम है. आई थिंक इट इज, तो कभी प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन कभी होती है while you making the bride ready and post that? मेरे को पोस्ट भी नहीं होती और बिटवीन में भी नहीं होती है while I'm making the bride ready. और मुझसे पहले होती है कि मुझे वेन्यू पे जल्दी पहुंचना है. मुझे टाइम से पहुंचना है. Being a freelancer, I also have a freelancer hair stylist. तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको जल्दी उठाना, मुझे होता है हमें टाइम से निकलना चाहिए. हमें भले वेट करना पड़ जाए बट क्लाइंट को वेट नहीं करना चाहिए. आई थिंक मैं भी सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले पहुंच जाओ तो आप पे ना कोई ब्लेम नहीं कर सकता. नोबडी कैन ब्लेम यू. अगर कुछ लेट हो रहे हैं तो वो आपके एंड से हो रहा है. Exactly. हम टाइम पे पहुंच के हमारा काम स्टार्ट हो चुका है. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो एक चीज का फायदा ये रहता है कि ब्राइड की फैमिली को एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि जितने उनके रिचुअल्स बचे हैं करने के लिए शादी से पहले, वो जल्दी करते हैं ताकि थिंग्स कैन वर्क ऑन टाइम. एग्जैक्टली. और मेरे को लगता है उस वक्त ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है एक ब्राइड पे, हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है. एक अश्योरेंस मिल जाती है ब्राइड. एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो अब सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई. एग्जैक्टली. ओके. तो गुरलीन, आपको सबसे ज्यादा कौन से प्लेटफॉर्म से इंक्वायरीज आती हैं? एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में जब मुझे पुश चाहिए था, मुझे फेसबुक से ज्यादा अच्छी इंक्वायरीज आई थी बिकॉज पेरेंट्स की साइड से, उनकी प्रोफाइल से बहुत अच्छा पुश मिला था. बट आई थिंक फेसबुक का एक टाइम था जब वो फेसबुक बहुत बड़ी चीज थी, बट आई थिंक नाउ थोड़ा कम होता है. खोलती नहीं है अब, फेसबुक खोलती ही नहीं है. एग्जैक्टली. अब इंस्टाग्राम का टाइम आ चुका है. एग्जैक्टली. सो आई फील कि अब जितनी भी जिन लड़कियों की शादी होनी है, लाइक गर्ल्स ऑफ माय एज, 20, 25 एंड 25 प्लस, तो आप कह रहे हो कि आपकी शादी का टाइम आ रहा है. So I feel कि जो लड़कियां मेरी एज की हैं, they are more active on Instagram rather than on Facebook. Yeah. So I thought, why not to shift their attention on Instagram? Exactly. So I started putting my makeup on promotion. Okay. जिसके चक्कर में I got very good response. Okay. People started following, more audience started getting, focused on my page. Okay. So that resulted in inquiries as well. Exactly. मुझे वहाँ से leads मिलती थी. अच्छा. Yeah. Moreover, I have a very nice friend circle. Okay. So every post I put, it gets shared by many people. Okay, Gulin, has it ever happened that somebody approached you that I am a very big Instagram influencer or influencer in general? आप मेरा मेकअप फ्री में कर दो and I'll give you a lot of leads. मेरे पे बहुत contacts हैं. कभी हुआ है कि हम आपको exposure देंगे? आप तो एक स्टेप पीछे चल रहे हो. मैं आपको एक स्टेप ahead बताती हूँ. Okay, बताओ. So what happened once? There is a big influencer. I won't name her. But उनकी तरफ से कोई अप्रोच आई थी किसी सेकंड लड़की की मेरे को कि हाय, आई वर्क अंडर दिस पर्सन एंड इनके इतने फॉलोअर्स हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं जिसमें व्हाट विल हैपन,
you have to pay 25,000 rupees. Okay. हमें पे करना पड़ेगा Okay, 25,000 okay. उनका मेकअप करने के लिए। और उनका मेकअप करने के बाद वो आपको एक्सपोजर देंगे अपने पेज पे। अच्छा। So I was like, no way, इतने पैसे लगा के तो मैं खुद एक्सपोजर खुद ले लूंगी। उतना तो एडवर्टाइजमेंट्स में पैसा बंदा डाल देगा। बट आजकल ऐसे चल रहा है कि हमें मेकअप आर्टिस्ट को पैसे देने पड़ते हैं और मार्केट में इतनी सारी चीजें हो रही है, हम आपको अवार्ड्स देंगे, हम आपको ये देंगे, मेरे को भी आया celebrity से। गुरलीन, हाउ हैज द लॉकडाउन चेंज्ड द इंडस्ट्री ऑफ मेकअप आर्टिस्ट इन जनरल? एक चीज जो मुझे बहुत खराब लगी थी बीइंग इन दिस लाइन वाज कि मेकअप आर्टिस्ट जो कि अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है जिनका काम बहुत अच्छा है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू कर दी 100-200 रुपए की। 100-200 रुपए की? या सो आई फेल्ट कि आप अपनी ही मेकअप की लाइन की वैल्यू गिरा रहे हो। इट्स माय पर्सनल व्यू ओपिनियन, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आप अगर इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने अगर आपने किसी बहुत हाई एंड प्रोफाइल से सीखा है मेकअप, आप 100-200 की क्लासेस देके हमारी ही फील्ड की वैल्यू गिरा रहे हो, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। रिस्पेक्ट गिर जाती है। अब ये होता है कि हाँ जी अब मीम्स बनने लग गए जी, हर दूसरी लड़की मेकअप आर्टिस्ट है, बट अगेन उनका अपना पर्सपेक्टिव है और मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। तो कभी ऐसा होता है कि ज्यादा गेस्ट नहीं है तो आप प्राइस कम कर दो ब्राइड के मेकअप के, ऐसा आपके पास हुआ है कभी? क्योंकि मेरे पास तो होता है, ऐसे इंक्वायरीज आती हैं। आई हैड वन लाइक पर्सन हु इंक्वायर्ड, कहती मेरी सिर्फ 11 लोगों में शादी हो रही है लॉकडाउन के बीच में, आप प्राइस सस्ता कर दो। I was like कि देखो मेरी मेहनत जो है उतनी लगेगी, मेरे प्रोडक्ट्स उतने लगेंगे, टाइम उतना लगेगा। इट्स नॉट माय फॉल्ट कि आप शादी उस टाइम पे कर रहे हो, बट देन आई डिडंट टेक दैट बिकॉज आप स्टार्टिंग में ही अभी बोल रहे हो कि हाँ जी अभी प्राइस कम कर दो, तो फिर आगे जाके पता नहीं ना आप 50% बचा दोगे कि नहीं दोगे, बिकॉज 50% हम ले लेते हैं। अच्छा, you take 50% payment in advance? Yes. And 50% आज जब काम होने के बाद? Exactly. Gulleen, who is your favorite makeup artist in India and who has been your inspiration? My favorite makeup artist and the person whom I like, who really inspires me is Parul Garg. Okay. Like I really love her. I just adore her. And the best part about my line is कि उनकी 2 engagement bride मेरी wedding bride रह चुकी है. Oh wow. So for me it's a big thing. हाँ, obviously. Yeah. So I feel she is the best. उनका makeup is top notch, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, just perfect. What is the one thing in your industry which you like and one thing which you don't like about your industry? One thing that I like is or more than one thing that you like. Alright. So इस industry में बहुत ज़्यादा area है to work on your skills. You can do a lot. There's no lot specific. To learn. Exactly. I think मैं high fashion अगर मैं देखूँ तो there's इतना बिजार से बिजार चीज हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, आजकल आप कोई भी ट्रेंड निकाल दो, इट गेट्स फेमस। तो आई फील यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई हेट वन थिंग कि क्लाइंट्स ना आपकी कभी कभार वैल्यू नहीं करते हैं। इट्स लाइक कि दे फील कि इफ वी हैव बुक्ड यू तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, हमने आपको खरीद लिया। एग्जैक्टली, मेरे को वो चीज नहीं पसंद। टचवुड मेरे साथ ये एक्सपीरियंस 1 या 2 बार ही हुआ होगा, अदरवाइज मेरे को सारे क्लाइंट्स मेरे बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन एक चीज होती है, क्लाइंट्स फील कि नहीं ऐसे, अब जैसे देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट्स, मेरे को उनके घर पार्टी मेकअप करने जाना था सिर्फ जब मेरा स्टार्टिंग का टाइम था। तो शी सेड मी इन प्रायर कि देखो गुरलीन, मेरे को ना सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, आप ना मेरे पे जो भी यूज करोगे तो मेक श्योर कि वो अच्छा ब्रांड हो। ओके। आई फेल्ट वेरी वियर्ड बट आई सेड ओके फाइन। मैं कुछ बोली नहीं बिकॉज़ क्योंकि आपका इनिशियल डेज था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो हो रहा है होने दो। बट अब अगर ये ऐसा हो, अब मैं पार्टी बुकिंग्स फिर ऐसे ही लेती नहीं ना। ओके। अब मैं बल्क में पार्टी बुकिंग्स लेती हूँ। गुरलीन, इन्हीं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे को आपसे और पूछना था कि आपको कभी लगता है कि एज एन आर्टिस्ट लोग इज्जत नहीं करते, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई और टैटू आर्टिस्ट हो या मेहंदी आर्टिस्ट हो, आपको ऐसा लगता है कि लोगों में आज भी थोड़ा सा ऐसा है परसेप्शन? एक स्टिग्मा अटैच्ड है आई बिलीव। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द एज ग्रुप फ्रॉम 20 to 30 or 35, दे विल स्टिल रिस्पेक्ट यू। बट हमारे मॉम डैड की एज के लोग जो वेडिंग्स में होते हैं, या आई थिंक दे डोंट, उनको लगता है मेकअप आर्टिस्ट पार्लर वाली, यस उनको ये चीज लगती है। तो आई थिंक उनको उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना, हमें इतना फोकस भी नहीं करना चाहिए कि हाँ जी हमें जो बुला रहे हैं बुलाने दो, कितनों को बताएंगे।
बट आई थिंक थ्रू दिस वीडियो मतलब आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि लोग मुझे लगता है आज भी इंडिया में इतना आर्टिस्ट की ना इज्जत नहीं करते, चाहे वो फोटोग्राफर हो वीडियोग्राफर हो, उनको आज भी एक लोअर प्रोफेशन माना जाता है, जिसकी वजह से आज भी काफ़ी सारे लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये हमारे फादर पेरेंट्स क्या कहेंगे, इसके चक्कर में वो नहीं आ पाते हैं, एंड प्रॉब्ली दे वांट टू लिव देयर ड्रीम बट दे आर नॉट एबल टू. Exactly, yes. Gulin, what is the process of doing the makeup on a bride? Is it her complexion, her garments? So how does it happen? So आजकल क्या हो रहा है कि what I do, मैं पहले जाके ही मैं क्लाइंट से पहले पूछती हूँ कि what is your preference? Show me the picture of the makeup you want to have. अच्छा. ताकि स्टार्टिंग से क्लाइंट अश्योर्ड रहे कि हाँ जी जैसा मुझे लुक चाहिए मुझे वैसा ही मिलेगा. Okay. I specially asked अगर आप चाहते हो मैं अपने तरीके से करूँ तो it's fine, otherwise आप मुझे खुद दिखा दो. अच्छा. तो उनका लहंगा भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है बिकॉज वो किसी चीज को देख के सारी शॉपिंग करती हैं, है ना. तो फिर ये चीज करने के बाद मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि यार आप पे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट. उनके फीचर्स प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस मेकअप बिकॉज क्लाइंट कुछ और चाह रहा है बट हमें पता है उनकी आईज पे वो सूट नहीं करेगा. तो हमारे पार्ट पे हमारी ड्यूटी होती है हम उनको समझा दें कि दिस वोंट सूट यू. स्टिल इफ क्लाइंट वांट्स टू गो फॉर इट वी विल डू इट. ओके. या सेकंड थिंग उनका आउटफिट वगैरह मैं पहले से खुद ही पिक्चर मंगवा लेती हूँ. अच्छा. ताकि मैं एक पिक्चराइज कर लूँ कि उनपे कैसा लुक जाएगा. आप उनकी फोटो भी मंगवाते हैं पहले? हाँ, मैं उनका बुकिंग होने के बाद आई टेल देम टू शो देयर पिक्चर्स, उनके लहंगे की पिक्चर्स, उनके ज्वेलरी की पिक्चर्स, एवरीथिंग. अच्छा, फिर उसके हिसाब से आप पहले से थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्चुअलाइज करके आते हैं. और मैं उनको कुछ आइडियाज भी देती हूँ कि दिस विल सूट यू, दिस इज योर ज्वेलरी, दिस इज योर लहंगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये लुक आएगा. ओके. गुलीन, टेल मी, हैज इट एवर हैपेंड टू यू कि कोई क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया दैट वी वांट अ वेरी नेचुरल लुक, वेरी नॉर्मल सोबर लुक, एंड व्हेन यू हैव डन दैट, अरे ये तो पता ही नहीं चल रहा कि मेकअप लगा है कि हमने पैसा खर्च करा है, ऐसा होता है? क्लाइंट्स कई बार बोलते हैं कि लाइक इन दीस इयर्स तो सिर्फ एक क्लाइंट ऐसा जरूर मिला. अच्छा. एंड दैट टू इन नोन्स. What happened कि she wanted very natural सा base because उसको फर्स्ट टाइम मेकअप करवाई थी प्रोफेशनल. अच्छा. तो मेरे को था मैं उनको कम से कम, राइट, एंड उनको एंड जो वर्क हुआ आउटपुट वो उनको बहुत अच्छा लगा. बट फंक्शन में जाने के बाद शी फेल्ट कि नहीं मेरा बेस तो बहुत लाइट है, लोग जो करके आए मेरे फंक्शन में वो हैवी है. एंड देन शी कंप्लेन्ड अबाउट इट टू मी and I was like you asked for it. Exactly. तो इसमें it's like कि sometimes people try to be very smart. वो तो हमें ऐसा चाहिए, अब ऐसा लुक नहीं आएगा. मुझे लगता है कई बार ना कोई लोग किसी को कोई टोक देता ना तो वो बस उनके माइंड में हो जाता है कि अरे यार ये तो किसी ने गलती से टोक दिया. बिल्कुल. मेकअप जितने बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव है. 10 लोगों को दिखाओगे 10 लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा. एग्जैक्टली. किसी एक ने नेगेटिव बोल दिया तो बस अरे वो स्टक हो जाएगा और सारा ट्रैक नेगेटिव पे चला जाएगा. अब वो पॉइंट भी कोई और देखा जिसको जीरो नॉलेज होगी मेकअप की, ऑब्वियसली वो ऐसे ही हवा में बोल देंगे. ऑब्वियसली. बट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बताओ कि जनरल लोगों की मेंटालिटी क्या है कि उनको हैवी मेकअप ज्यादा चाहिए होता है, चमचम जटैक टाइप, या दे वांट टू गो फॉर सिंपल एंड सोबर काइंड ऑफ अ मेकअप? व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंड आई थिंक वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है. जैसे साउथ दिल्ली में कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का मेकअप होता होगा, नॉर्थ दिल्ली में कुछ अलग टाइप का मेकअप, ऐसा भी कुछ होता है? मेरे को आइडिया नहीं, आप बताओ. नो इट्स नॉट लाइक दैट. जब मैं इस फील्ड में आई थी इन द बिगिनिंग ऑफ इट थोड़े बोल्ड मेकअप्स चलते थे, रेड लिप्स, ग्लिटरी आईज. मेरे ख्याल ये कुछ हेयर्स का ट्रेंड्स भी होता है. सी इट्स लाइक कि ये ऊपर से ट्रेंड चलता आ रहा है. कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट अगर एक ट्रेंड बना दे तो लोग वही प्रेफर करते हैं, नहीं जी हमें भी ऐसा चाहिए. अच्छा अच्छा. सो पहले बोल्ड आईज चलती थी, काफी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट करते थे, बोल्ड मेकअप देते थे. तब के टाइम पे वो चलता था. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब गर्ल्स प्रेफर गोइंग फॉर नेचुरल मेकअप, नेचुरल लुक रादर देन चटाक लुक्स. यू नो उनको ये प्रेफर नहीं है, उनको नहीं पसंद ज्यादा ब्लशर, उनको नहीं पसंद हाइलाइटर ज्यादा. दे जस्ट वांट टू लुक एज नेचुरल एज दे वांट. अच्छा अच्छा. गुलीन, व्हाट इज योर पर्सनल मेकअप स्टाइल? जो मैंने भी किया हुआ है, मैं ज्यादा आई डोंट गो फॉर हेवी मेकअप. लोगों को इतना मेकअप करके मेरा खुद का मन नहीं करता. कई बार होता है कि अपने ऊपर करने का दिल नहीं करता हो. बिल्कुल नहीं करता बिकॉज इतना मेकअप में रह चुके हैं. बस इट्स लाइक एक आईलाइनर लगाओ, हल्का सा फाउंडेशन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ एंड यू आर रेडी टू. ओके गुलीन, टेल अस व्हिच इज द वियर्डेस्ट वेन्यू जहाँ पे आपने किसी ब्राइड का मेकअप करा है या कहीं पार्टी मेकअप भी करा है? अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू अ वेन्यू जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी. छोटा सा रूम, ये टेबल जितना रूम था. ओके. और एक चेयर लगाई हुई मेरी वैनिटी की जगह, और एक हेयर स्टाइलिस्ट मैंने साइड पे खड़ी कर रखी. ओके.
तो उस बीच में मुझे उनका मेकअप करना पड़ा, वो भी ब्राइडल। ओके, तो आई थिंक ये मेरे लिए मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए। लाइक एग्जैक्टली, अगर हमारा भी मूड अच्छा होगा, सब हमारे हिसाब से चलेगा, मेकअप भी वैसे ही होता है। Exactly. ऐसा नहीं है कि मेकअप में कॉम्प्रोमाइज हुआ, अच्छा हुआ था मेकअप, बट अगेन कि हम कंफर्टेबल नहीं थे, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने नहीं थे। एसी का चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकअप होते होते आपका एसी इज स्वेटिंग ना हो ताकि। एग्जैक्टली, तो मेरे को लग रहा है वो सबसे वियर्डेस्ट सिचुएशन व्हेन यू रहा। Gulin, have you ever received an inquiry from the groom कि उनको मेकअप अपने लिए चाहिए? आज तक तो कभी नहीं आई ऐसे, बट अगर कभी मैं पार्टी मेकअप्स करने जा रही हूँ, जैसे से एक ग्रूम की सिस्टर है, ओके, उसका मेकअप करने जा रही हूँ, हाँ, ग्रूम बीच में आ जाते हैं, हाँ जी हमारा भी टच अप कर दो जी, तो आई एम लाइक चलो ठीक है कर देते हैं, अब उनका मेन फंक्शन है। ओके या तो होता है, तो क्या मतलब करते क्या है मतलब मेल जेंट्स के में? देखो इनके हल्के हल्के डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको छिपाना पड़ता है, कंसील करना पड़ता है, पाउडर लॉक करना पड़ता है, कॉम्पैक्ट से हल्का हल्का हल्के हल्के आईब्रो शेपिंग करनी पड़ती है, हल्का बहुत होता है, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट का काम। 5-10 मिनट निपट जाते हैं, चलो बढ़िया। तो गुलिन, you've seen my skin कैसा, मतलब क्या करना चाहिए मुझे to enhance it better since you've seen it? मेरे को लगता है आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आई थिंक एक जनरली एक चीज मैंने देखी है, जितना लड़कियां स्किन केयर करती है ना, उनकी स्किन उतनी खराब होती है, लड़के कुछ नहीं करते, उनकी शाइन आती है स्किन पे। मैंने सनस्क्रीन तक नहीं लगाता। अच्छा। मैं मॉइस्चराइजर कुछ नहीं लगाता, कभी कभार बीच में लगा लिया, वो क्रीम दिख जाती है अगर घर पे। गुलिन, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा हमारे सोसाइटी को लेके, इंडियन सोसाइटी इन पर्टिकुलर की अगर मैं बात करूँ, why is there so much of obsession with girls कि उनको गोरा लगना है वेडिंग में? And I've seen dusky girls, they are so beautiful, but उनको जबरदस्ती गोरा दिखना है, तो क्योंकि आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे। एग्जैक्टली, आई फील जो डस्की कॉम्प्लेक्शन पे हम मेकअप कर सकते हैं ना, वैसा मजा फेयर कॉम्प्लेक्शन पे नहीं आता। अच्छा, हमें सबसे ज्यादा मजा ही आता है जब हमें इंडियन स्किन टोन की ब्राइड मिल जाए। ओके, क्योंकि उनपे बहुत अच्छा वर्क होता है, बट टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, ऐसा एक स्टिग्मा अटैच हुआ है कि सांवली लड़कियां सुंदर नहीं होती, गोरी लड़कियां सुंदर होती हैं। सबको गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। एग्जैक्टली, सारे यही बोलते हैं, बट आई फील ये स्टिग्मा, दिस मिथ इज वेरी वेरी बैड। एंड कभी कभार क्या होता है कि क्लाइंट्स खुद ही प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें अपनी टोन से हल्का सा गोरा दिखना है। कभी कभार वी डू इट, पूछ के ही करते हैं हमेशा कि हाँ जी आपको आपकी टोन का करना है कि आपको थोड़ा सा एनहांस करना है। तो वो खुद ऐसे बात कर लेते हैं, मतलब बोल देते हैं, वो बोल देती है कि हाँ जी हमें ऐसा है। आई हैड अ क्लाइंट जिनको एंगेजमेंट मेकअप और ब्राइडल मेकअप दोनों का मेरे साथ था। ओके, तो व्हाट हैपेंड कि एंगेजमेंट पे मैंने उनको जैसा उनका टोन था वैसे ही किया, बट देन शी वाज लाइक नहीं मुझे सॉर फेयर होना है अपने ब्राइडल वाले दिन। आई वाज लाइक ओके हम कर देते हैं, जबकि शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्किन, इंडियन स्किन टोन। बट आई थिंक एक सोसाइटी भी ऐसी है, ये मेरे को लग रहा है जो हमारी 45-50 वाले लोग हैं ना, इन्होंने ज्यादा काम खराब किया हुआ है। सांवली लड़की, गोरी लड़कियां, ये बोल बोल के ना ज्यादा काम खराब कर दिया। नहीं तो आज के टाइम पे गर्ल्स आर शोकेसिंग देयर स्किन, देयर बॉडी। आज का ये टाइम आ गया। एग्जैक्टली, बट एक लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है इस चीज से कि बट डू यू सी लाइक इन योर स्पैन ऑफ करियर की पहले जो से अब थोड़े लोग ऐसे कम डिमांड करते हैं? Are you seeing अब that? ये चीज हो गई है, people have started accepting as what they are, that is lovely, and that is the best part. Exactly. कि नहीं हमें को ज्यादा गोरा नहीं दिखना है, फिर कुछ नहीं दिखना, वो पहले ही बोल देते हैं। Okay. And we are happily ready to serve it. Perfect. ये चीज चेंज हो रही है। Many countries में men also apply makeup on their face, and but एक हमारी इंडियन सोसाइटी में वही स्टिग्मा है कि भाई लड़के मैस्कुलिनिटी के चक्कर में नहीं अप्लाई कर सकते मेकअप। अगर वो करते हैं तो या तो उनको टिकटॉक वाले बोले जाता है या उनको कुछ और गंदा नाम दिया जाता है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि या आर यू सीइंग दिस ट्रेंड चेंजिंग, कुछ ऐसा उसमें भी कुछ चेंज आ रहा है? आई थिंक यस, मैंने मेकअप की फील्ड में ही देखा है कि कितने अच्छे मतलब लाइक कितने अच्छे मेकअप्स हो रहे हैं, लड़के ही कर रहे हैं इनफैक्ट। इतने प्यारे वो आई मेकअप्स कर रहे हैं, इतना प्यारा बेस दे रहे हैं, अपने पे ही दे रहे हैं। अच्छा, एंड आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कि एक मेकअप ने बाउंड्री सेट नहीं करी हुई है। इट डजंट लिमिट पीपल बेस्ड ऑन आपका जेंडर, कास्ट, रिलीजन। मेरे को लग रहा है कि ये चीज हमारे सोसाइटी में अवेल करती जरूर है, बट पीपल आर ब्रेकिंग द टैब। बट वो चेंज आ रहा है धीरे से, बट आ रहा है। Gulin, please tell us some funny incident which happened during the makeup. I have like 2-3 incidents. बिंदास बताओ। अब don't name the bride if you don't want to. तो अब आपको हमेशा पता है सस्ते में कोई काम करने वाला हमेशा मिलेगा हमारी फील्ड, be it yours or be it mine, ठीक है? So I had a bride, उनकी मम्मा ने बहुत जोर डाला कि नहीं मैं बाहर से करवाऊंगी, ये आपकी वाली ब्राइड बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है पार्टी मेकअप का, मैं बाहर से करवाऊंगी।
अच्छा जब मैं उनको रेडी कर चुकी थी आंटी रेडी होकर आई और मैं बता नहीं सकती आंटी का भूत बना हुआ था and I couldn't laugh, I couldn't say anything because that will be like being judgmental. Yeah, it will be disrespectful. But bride ने खुद ही बोल दिया ये क्या करके आ गए हो, उतारो सारा मेकअप. फिर आंटी की साड़ी बिल्कुल उल्टी सीधी ड्रेप की हुई इन्होंने, पूरा बिल्कुल बाल बिखरे हुए, पता नहीं उन्होंने क्या किया था. I feel कि वो चीज तो बहुत embarrassing थी आंटी के लिए ज्यादा, मेरे लिए कम. और वहां पे फिर पैनिक क्रिएट हो गया, घर में शोर मचाने लग गए, लड़ाई होगी हस्बैंड वाइफ की. अंकल कहते तू ये पहन के जाएगी, तू ये हुलिया करके जाएगी, तू वोटी आएगी मेरी. तो अपना ही अच्छा कलेश हो गया. मेरे को उनका मेकअप करना पड़ा ढंग से. चलो गुड. और आई थिंक सेकंड इंसिडेंट ये था मेरा, ये लेटेस्ट इंसिडेंट है कि लॉकडाउन के टाइम पे हाँ मैं एक ब्राइड का मेकअप कर रही थी. सो आई थिंक उनमें वो किसी ऐसे उसके थे कल्चर के कि उनमें कुछ रस्में होती हैं चुन्नी चढ़ाने से पहले. अच्छा. खाने पीने की कुछ रस्में होती है. और हमारा एंड का टाइम था बिल्कुल. अच्छा. वो पूरे के पूरे 25 लोग छोटे से रूम में आ गए, जिसमें 4 फोटोग्राफर्स ऑलरेडी थे, 3 हम लोग थे और 25 लोग अलग से थे. और हर एक 25 बंदे मतलब 25 बंदे में से हर एक बंदे को ब्राइड को कुछ खिलाना था. अब आई डोंट नो वो क्या था एंड इट टुक 1 hour और हम सारे अपने सर पे से हाथ रख के बैठे हैं. क्या हो रहा है, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में गा रहे हैं, कौन सी रस्में निभा रहे हैं, तालियां मार मार के पता नहीं वो क्या कर रहे थे वहां पे. एंड वी वर गेटिंग लेट. और मैंने फर्स्ट टाइम देखा थालियों में खाना आ रहा है. ये तो मैंने भी पहली बार सुना है सब. पता नहीं आई डोंट नो वो क्या था बट आई कैन नॉट फॉरगेट वो क्या हुआ था. कुछ अलग ही दिमाग था वहां पे. हाउ इम्पोर्टेंट इज द नेचर ऑफ द क्लाइंट वहां पे, कि कई लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, कमियां ढूंढते हैं, गलतियां निकालते हैं, 100 चीजें भूल जाते हैं, बट वो एक चीज को लेके बैठ जाते हैं. ऐसा होता है आपके साथ भी? या रिसेंटली मेरे साथ हुआ था. ब्राइड का मेकअप जब मैंने किया उनकी पूरी फैमिली को सबको बहुत पसंद आया, बट उनकी एक बहन थी 19 इयर्स की, अभी पैदा हुई है. या अभी वो बस बैठ के ना वो जज कर रही मेकअप को कि नहीं दीदी का ऐसे ये है, दीदी का ये है. सो आई वाज लाइक मुझे थोड़ा फील हुआ कि आप ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हो, पूरी फैमिली को अच्छा लग रहा है. ना आज है क्या की एज की. मैंने ऐसे खुलेआम पूछा तो शी सेड आई एम 19. मैंने ब्राइड को बोला, मैंने कहा आप किसको ले आए हो. मैंने कहा शी इज 19 एंड शी इज जजिंग मेकअप. एग्जैक्टली. मतलब आपको मेकअप के बारे में कुछ पता भी नहीं है, यू डोंट नो एम ऑफ इट. राइट. सो आई फील कि ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं एंड आई डोंट नो. मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट का कम्युनिकेटिव होना बहुत जरूरी है बिकॉज आई एम लाइक दैट. बहुत अच्छे क्लाइंट से मिलते हैं तो इनके ना काम करने में मजा आता है और आप उनके लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े ना, एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाना पड़े, आप वो कर लेते हो. एग्जैक्ट. वो आज तक आई थिंक एक क्लाइंट होगा जो मैं आपके इसकी बात कर रही हूँ, अदरवाइज सारे क्लाइंट्स मेरे टच में मुझे इतने अच्छे मिले हैं, उनके पेरेंट्स मुझे इतने अच्छे मिले हैं. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर दोस पीपल हु वांट टू स्टार्ट दिस एज अ प्रोफेशन. क्या सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स पे परचेज करना चाहिए या व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वुड दे स्टार्ट विद? आई बिलीव कि यू नो एक हाइप बनी हुई है कि हाई एंड प्रोडक्ट्स लेंगे तो ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे या क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है. जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हो वैसे वैसे खुद हाई एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस करोगे. बट ऐसा नहीं है कि अगर मिडिल रेंज प्रोडक्ट्स है तो दे वोंट वर्क गुड. उनसे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो. आपकी वैनिटी में सब कुछ होना चाहिए. सस्ते मेकअप्स हो रहे हैं, स्टार्टिंग है अगर आपकी करियर की, सस्ते मेकअप्स ही होंगे ऑब्वियसली. तो आप प्रोडक्ट उनपे जिवॉन्शी का या गुच्ची का प्रोडक्ट नहीं लगा सकते ना. आप उनपे कोई नॉर्मल मेबलिन ही लगाओगे या कुछ फॉरएवर 52. अच्छा प्रोडक्ट जो होता है वो रीजनेबल जो होता है. आई थिंक हमारी वैनिटी में बाय टाइम खुद ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होने अपग्रेड धीरे धीरे होता रहता है. धीरे धीरे बंदा खुद ही करता है. जैसे जैसे दे अर्न वो अपने आप करते हैं. ऑफ कोर्स वी बीइंग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हम ये चीज नहीं करते, बट ऐसा नहीं है हम सिखाते नहीं है, हम सिखाते सब कुछ है. तो आप के जो किट में ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? मैंने टू बी ऑनेस्ट फॉलोइंग अप विद द क्वेश्चन कि कई बार कोई ब्राइड्स आपको इंक्वायरी जब प्लेस करती हैं, डू दे आस्क कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू यूज एंड ऐसा कुछ होता है? या आई थिंक ब्राइड्स को लगता है हम पता नहीं कौन से सस्ते ब्रांड्स यूज करते हैं. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डोंट नो व्हाई. ओके. है ना. बट हमारी वैनिटी जैसे से इफ आई मेरी वैनिटी की कॉस्ट 2 से 2.5 लाख के बीच में होगी. ओके. तो जिसमें मैंने हाई एंड फाउंडेशंस रखे हुए हैं, अच्छे से अच्छे, बॉबी ब्राउन, जिवॉन्शी, मार्क जेकब्स, नार्स, ये सब रखे हुए हैं. गुड. मेरे को कुछ नहीं पता इनके. आई नो यू आर क्लूलेस, यू आर जस्ट डूइंग दिस. बट एट द सेम टाइम मैंने आपका जो नॉर्मल रेंज की प्रोडक्ट्स है लाइक मेबलिन, फॉरएवर 52
मिलानी, ये सब के भी फाउंडेशंस रखे हुए हैं। Okay. बिकॉज यू नेवर नो क्लाइंट कैसा मिल जाए इन फ्यूचर। कभी कभार कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप करने पड़ते हैं स्टार्टिंग अच्छा। में बैक करने के लिए ब्राइड्स को कि हाँ जी वी आर गिविंग यू वन कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप। अच्छा। तो उन पे ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज हाई एंड प्रोडक्ट्स एंड यू विल यूज मिडिल रेंज वाले। Okay. सो आई थिंक आपकी वैनिटी में सब कुछ होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट वाज देयर और उन्होंने मुझे बोला अपने प्रोडक्ट्स की फोटो भेजो जो आप यूज Just कर रहे कि बस प्रूफ के लिए। हो। या आई वाज लाइक नो वे, ये तो मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ऑर्डर लिया ही नहीं। एग्जैक्टली, ये तो ईगो पे हर्ट हो गया ना। Exactly. मैं आपको जो बता रही हूँ ऑब्वियसली वी विल सर्व यू दैट। Obviously. कई बार हमें भी लोग पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं। I said like how does that matter? Yeah, exactly. It's a person behind the camera which matters more. Exactly. People don't understand this Exactly. thing. But once they see your work on the page, Mhm. everything reflects in makeup, right? Okay. अगर आप good quality का makeup use कर रहे हो, वो आपकी pictures में दिख जाएगा। Okay. Sometimes clients are like the best clients are the ones जिनको नहीं परवाह होती, the ones who trust you blindly। जिनका काम अच्छा है, कुछ नहीं पूछते हैं, and I think they are the best people। एंड मैं इसी क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ कि गुरीन कई बार ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं एंड एक आर्टिस्ट को स्पेस नहीं देते हैं कि हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, तो आपको कैसा लगता है उस समय? I had a client जिनको हर एक चीज देखनी थी while I was doing her makeup। Okay. तो उन्होंने मेरा पैलेट पकड़ा हुआ था, ओके। हुडा ब्यूटी का। See, it's expensive palette, वो अच्छा। 5,000 के आसपास का पैलेट है, ठीक है? वो क्या पैलेट क्या होता है? पैलेट क्या होता है? आई शैडो पैलेट जो होता है, अच्छा। ठीक है? तो उन्होंने ऐसे पकड़ रखा था एंड शी वाज सीइंग कि मैं क्या कर रही हूँ। उनसे क्या वो पैलेट ड्रॉप हो गया, गिर गया, अच्छा। जिसकी वजह से उसके अंदर जो पैन्स होते हैं वो टूट गए, 3-4 वो टूट गए, अच्छा। जमीन पे सारे गिर गए। ओके। अब मेरा हो गया नुकसान, ऑब्वियसली। बट मैं चाहकर भी उनको बोल नहीं पाई बिकॉज मुझे लगा कि शी इज माय क्लाइंट। बट लेटर दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। या बट लेटर ऑन आई रिग्रेटेड कि यार मेरे को बोलना चाहिए था, बट आई वाज लाइक रिलेटेड बी। बट हाँ। क्लाइंट्स आर वेरी स्केप्टिकल, दे यू नो दे ट्राई टू मूव अहेड ऑफ यू। वो देखते हैं साथ साथ क्या करना है। इट्स गुड, देखो, बट आप चीजों का नुकसान कर रहे हो, आप मेरे को इरिटेट कर रहे हो, दैट डजंट वर्क। मैं कहता कि मतलब कई बार क्लाइंट्स ज़्यादा जो इंटरफेयर करते हैं कि बिकॉज प्रॉब्ली देयर आल्सो गर्ल्स, सो उनको शायद थोड़ा मेकअप के बारे में पता होता है, तो कई बार आपको सिखा रहे होते हैं, कई बार कि ऐसा भी होता है कि आप कोई ज़्यादा नॉलेज हार रहे होते हैं। अगर ऐसा कभी कभार होता है मैं उनको खुद पकड़ा देती हूँ, ये लो जी मेरे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, आपको जो करना है करो। लेटर ऑन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ ना कुछ मेस कर देते हैं, जो कि मुझे ही बाद में क्लीन है। एग्जैक्टली, वो खुद भी करते हैं कई बार। यस, कोई होते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसे ऐसे, आई एम लाइक टेक इट, डू इट। वो जब करते हैं वो मेसअप हो जाता है, यहाँ पे स्कारा लग जाता है, मेकअप सारा खराब हो जाता है। पीपल ट्राई टू बिकम स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने की। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से वो चीजें खुद ही खराब कर लेते हैं। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट को ट्रस्ट द मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप उसको हायर कर रहे हो तो आपने कुछ सोच समझ के किया है, लेट देम डू द जॉब, दे नो इट बेटर देन यू। Gurleen, what advice would you like to give to both guys and girls who are likely to start in this field? I think हमें लगता है कि बहुत कंपटीशन है, हमारा मेकअप चलेगा नहीं, बट आई फील जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है सारे कमा रहे हैं। ओके। तो आई फील भले वो स्टार्टिंग छोटा सा कमा रहे हैं, बट कमा आप रहे हैं। एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकते हो, तो इतना कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपटीशन बहुत है, हमारा काम भी चलेगा, आप ये भी तो देखो जनता कितनी है। एग्जैक्टली, है ना? तो इस डर को निकाल दो कि हाँ जी हम अगर काम शुरू कर रहे हैं, तुम्हारा चले ना चले, भगवान का नाम लो, सब चलेगा, सबका चल रहा है, मेरे हिसाब से सबका चलता है। ओके। एंड मेरे ख्याल से आप भी मेकअप सिखाते हैं गुरलीन, उसके बारे में भी प्लीज गाइड अस। हाँ जी, आई एम अ प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट और साथ साथ आई एम एजुकेटर। Okay. I have had students, in fact, बच्चे कनाडा भी गए हैं जी मेकअप सीख के। Okay. So yes, I teach professional makeup course. Okay. And इनकी classes होती है 22 days. I am coming up soon with Okay. a batch. Okay. But for that, first we are planning to have in-house studio. Okay. It will be opened by like this September. Okay. And after that, I will like post stories on Instagram Okay. कि कौन-कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, Okay. be it regarding self makeup classes और Okay. professional makeup classes। जो self makeup वाले होते हैं वो short course होता है, 3-4 Okay. दिन को आता है वो, अच्छा। literally। Okay. और जो आपका professional makeup course होता है, it's for like 22 days। Fine. जिसमें सब कुछ पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ हम बना के देते हैं उनका। Okay. सारा शूट जो होता है हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि Okay. मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, नाम कैसे कमाना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे स्किन के साथ कैसे हैंडल करना है, बिकॉज डिफरेंट टाइप की स्किन होती है, Exactly. टेक्सचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, कैसी आइज पे कैसा काम होगा, एवरी नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज हम देते हैं और Okay. प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट्स हमारी तरफ से। Okay. And you provide certifications also? यस, सर्टिफिकेशन इज देयर। So I will be giving the link of Gurleen Instagram handle, so you guys can follow her over there. So Gurleen, it was really nice to meet you. We had great fun, great Same chat, here. and I would like to see you further
शायद हम किसी और फंक्शन में भी हम साथ में काम करें. Looking forward to that. So guys, all those who are watching, please subscribe to his channel. His channel name is Pratik Dua Photography. Goodbye. Bye bye.